नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम घटना चक्र की जो टोह सीरीज आई है यूपी पुलिस से री एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट, उसके प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व करा रहे हैं। तो बात करें, आज हमारा जो है 10वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले का जो है हमने 9 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर दिया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं वीडियो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। या फिर अगर बात करते हैं इस बुक का आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं, यह घटना चक्र का आज लास्ट प्रैक्टिस सेट है। इसके बाद कल से हो सकता है दूसरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया जाए, या तो किरण पब्लिकेशन का, या तो फिर और किसी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10वां से। देखिए, आज का पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, इसमें देवर शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा। देवर शब्द का तत्सम आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो बताइए देवर का तत्सम रूप क्या होता है। सभी को पता होगा कि देवर का तत्सम रूप जो होता है द्विवर होता है। ऑप्शन बी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा शब्द जो है एकल का तद्भव है। एकल का तद्भव क्या होता है। अकल होता है, अकिल होता है, अकेला होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप कहेंगे एकल का जो तद्भव रूप होता है उसे अकेला कहते हैं। ऑप्शन सी वाला जो है यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि हिंदी भाषा के उद्भव का सही क्रम क्या है। हिंदी भाषा का उद्भव का सही क्रम क्या हो जाएगा। आपको पता है कि हिंदी जो है अपभ्रंश से निकली, तो आप कहेंगे पहले जो हो जाएगा हिंदी से पहले अपभ्रंश आएगा। हिंदी से पहले पाली है, तो यहाँ गलत हो जाएगा। यहाँ भी नहीं दिया गया है, यहाँ भी नहीं, तो ऑप्शन कहेंगे आप डी वाले में दिया है, तो डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। पाली, उसके बाद प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, उसके बाद लास्ट में हिंदी आती है। तो ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कंठ, अल्प प्राण, व्यंजन वर्ण का उदाहरण इनमें से कौन सा है। कंठ ध्वनि किस में आती है, तो आप कहेंगे का वर्ग होना चाहिए। का कंठ के लिए का वर्ग केवल ऑप्शन जो है डी वाले में दिया गया है, बाकी सब अलग अलग दिए गए हैं, तो आप कहेंगे डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या 5वां है कि काशिका किस क्षेत्र की बोली है। काशिका जो है किस क्षेत्र में बोली जाती है। आप कहेंगे आगरा है, देहरादून, आरा, भोजपुर, या फिर बनारस में। पूछा गया है काशिका, काशिका आपके बनारस क्षेत्रों में बोली जाती है। ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछा जा रहा है, इनमें से नाग शब्द का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा। नाग का समानार्थी क्या होता है। रथ होता है, हाथी होता है, पारा होता है, या फिर मोक्ष होता है। तो आप कहेंगे नाग का समानार्थी शब्द पूछा गया है, आप कहेंगे नाग का होता है हाथी। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या 7वां है। कह रहा है कि उद्धत का विलोम क्या होता है। उद्धत का विलोम पूछा जा रहा है। उद्धत का विलोम जो होता है विनत होता है। क्या होता है, विनत होता है। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछा गया है कि कर शब्द का सही अनेकार्थी समूह कौन सा हो जाएगा। कर का किस में अनेक अर्थ दिए गए हैं, जो तीनों सही दिए गए हैं। तो आप कहेंगे कर होता है, एक हाथ होता है, और किरण भी होता है, करना भी होता है। आप कहेंगे डी वाला ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। कर का जो अनेकार्थी समूह ग्रुप दिया गया, अक्षर दिए गए, आप कहेंगे हाथ भी होता है, किरण भी होता है, और करना भी होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जिन जो है जिसकी दो माताएं होती हैं उसके लिए एक शब्द क्या कहते हैं। जिसकी दो माताएं हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है द्वयमातुर कहा जाता है। क्या कहते हैं, जिसकी दो माता हैं उसे कहा जाता है द्वयमातुर। ऑप्शन ए वाला जो है बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य बताइए। सही वाक्य बताना है इनमें से, बताइए तब इनमें से कौन सा वाक्य जो है सही बताया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेले में गया। आप कहेंगे यद्यपि के साथ हमेशा तथापि आता है।
ऐसे शब्दों की पहचान की बात करें जहाँ पूछा जाए कि कौन सा वाक्य सही है, अगर यद्यपि वहाँ आ गया है तो वहाँ तथापि आना जरूरी है। ठीक है, आप कहेंगे यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेले में गया, ऑप्शन ए वाला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से शुद्धवर्तनी वाला शब्द कौन सा है। अंतर्धान की शुद्धवर्तनी पूछा जा रहा है तो अंतर्धान होता है। अंतर्धान जो है ऑप्शन सी वाले में दिया है तो सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। इन 4 ऑप्शन में से पुल्लिंग शब्द किस में बताया गया है। विदुषी एक स्त्रीलिंग शब्द है, छात्रा भी एक स्त्रीलिंग है, शिष्या भी आप कहेंगे स्त्रीलिंग हो जाएगा, लेकिन पड़ोसी जो दिया गया है यह एक पुल्लिंग शब्द है, अर्थात ऑप्शन सी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछा जा रहा है कि इनमें कह रहा है कि अगला प्रश्न है कि कह रहा है कि गिरी शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा। गिरी शब्द का शुद्ध बहुवचन क्या हो जाएगा। गिरियाँ होता है, गिरी होता है, गिरी होता है या फिर गिरिये होता है। तो आप कहेंगे गिरी का बहुवचन जो होता है खुद ही यह बहुवचन शब्द है, अर्थात वही होता है बहुवचन गिरी का। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्न वाक्य कह रहा है कि निम्न वाक्य गरीबों को दान दो, गरीब किस प्रकार का कारक है। गरीबों को दान दो अर्थात इसमें गरीब जो शब्द दिया गया है वह किस प्रकार का कारक है। आप कहेंगे कर्म है, संप्रदान है, अपादान है या फिर करण है। तो आपसे पूछा गया है कि गरीब किस प्रकार का कारक है। आप कहेंगे गरीब जो हो जाएगा संप्रदान कारक हो जाएगा, यहाँ बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है 15 नंबर का, इनमें से निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप क्या है। निजवाचक कौन सा उदाहरण दिया गया। आप होता है, मेरा होता है, मैं होता है, हमारा होता है। निजवाचक सर्वनाम की बात की जा रही है तो निजवाचक सर्वनाम का जो मूल रूप दिया गया है यह आप हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछा गया है कि यह घोड़ा अच्छा है, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है। यह क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है या फिर सार्वनामिक विशेषण है। आप कहेंगे यह घोड़ा अच्छा है अर्थात सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही होता है आपका। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, इसमें दिया गया है कि पूछा गया है कि जिले भर में डेंगू का प्रकोप जारी है, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। कह रहा है जिले भर में डेंगू का प्रकोप जारी है, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन में आपको दिया है रीतिवाचक है, परिणामवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक। आपसे कह रहा है कि जिले भर में अर्थात जिले भर की बात की जाए तो किसी स्थान की बात की गई है, तो अर्थात यहाँ सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। पूछा जा रहा है कि कदाचित संध्या को पानी बरसे, कदाचित संध्या को पानी बरसा अर्थात शाम को पानी बरसने की संभावना है। तो आप कहेंगे कौन सा हो जाएगा, संभावना की बात की जा रही है तो वो भी भविष्य काल में, ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, शायद शाम को पानी बरसे, ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है। इनमें से किस ऑप्शन में जो है कर्मवाच्य का उदाहरण नहीं दिया गया है। पहला कह रहा है कि उसने खाना नहीं खाया, दूसरा है छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तीसरा कह रहा है कि दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा याचिका की गई, चौथा ऑप्शन दिया गया बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, अर्थात कर्मवाच्य का उदाहरण नहीं है, बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, यह कर्मवाच्य का उदाहरण नहीं है, अर्थात डी वाला जो है यहाँ बिल्कुल सही होगा। अब पूछा जा रहा है आपसे 20 नंबर का प्रश्न है कि अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। इन 4 ऑप्शन में से अन उपसर्ग का प्रयोग किस में नहीं हुआ है। अनुपम में, अनुचित में, अनिच्छा में, अनुगमन में। तो आप कहेंगे अन उपसर्ग का जो प्रयोग नहीं किया गया है वह अनुगम में जो है, अनुगमन में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया, अर्थात डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। आपसे पूछा गया है कि कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय प्रयोग किया गया है। कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो आप कहेंगे कनिष्ठ, इष्ट लिखा गया तो आप कहेंगे इसमें जो है इष्ट प्रत्यय लगाया गया है, अर्थात ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है। पूछा गया है कि प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि है।
प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि है? अर्थात देखिए, जहाँ या से पहले कोई व्यंजन आता है और वह आधे अक्षर में रहता है तो वहाँ यण संधि होती है या उसकी पहचान होती है यण संधि की। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मुरारी शब्द में कौन सा समास दिया गया है? मुरारी में कौन सा समास है? कर्मधारय समास होगा, अव्ययीभाव समास, द्विग समास या फिर बहुव्रीहि समास? आप कहेंगे मुरारी अर्थात मुरली को धारण करने वाले, अर्थात आपका तीसरे व्यक्ति हो जाएंगे कन्हैया, अर्थात बहुव्रीहि समास यहाँ होगा। डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। मुरली को धारण करने वाले व्यक्ति कौन है? श्री कृष्ण है। ऑप्शन डी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही होगा। पूछा जा रहा है कि काफुर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? काफुर होना अर्थात भाग जाना इसे कहा जाता है। काफुर होना अर्थात भाग जाना। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है। पूछा गया है कि राई का पहाड़ बनाना इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? राई का पहाड़ बनाना अर्थात छोटी बात का बतंगड़ करना। ऑप्शन ए वाले में ही दिया गया है तो ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछा गया है कि इनमें से 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है? 16 मात्रा किस छंद में होती है? सभी को पता हो जाएगा कि जो है चौपाई में प्रत्येक में 16 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि काजल की रेख सी कतार है खजूर की। प्रश्न में कह रहा है कि काजल की रेख सी कतार है खजूर की, इस पंक्ति में अर्था अलंकार का कौन सा भेद झलकता है? इसमें अलंकार का कौन सा भेद बताया गया है कि काजल सी, कह रहा कि काजल की रेख सी कतार है खजूर की। यहाँ जो है बढ़ा चढ़ा के बात की जाए अर्थात उपमा अलंकार हो जाएगा। बी वाला बिल्कुल सही है। पूछा जा रहा है कि आपकी विदेश यात्रा मंगलमय हो। आपकी जो विदेश यात्रा है वह मंगलमय हो, इसमें किस प्रकार का वाक्य प्रयोग किया गया है? तो आप कहेंगे आपकी विदेश यात्रा मंगलमय हो की बात की जा रही है, अर्थात जो है इच्छावाचक हमारी बात कह रहे हैं कि हमारी इच्छा है कि आपके जो विदेश यात्रा है वह मंगलमय हो। ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि रेशमी टाई, कह रहा है कि रेशमी टाई एकांकी संग्रह के रचयिता कौन है? रेशमी टाई के रचयिता की बात करें तो इनके रचयिता लेखक जो हैं राम कुमार वर्मा है, जो कि ऑप्शन ए वाले में दिया गया है तो ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला पूछा जा रहा है किस वर्ष के लेखक और उनकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करना आरंभ हुआ था? किस वर्ष से साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाने लगा? तो आप कहेंगे 1955 से दिया जाने लगा। ऑप्शन ए वाला जो है बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, इसमें खाली स्थान को भरना है। प्रश्न में दिया गया व्यक्ति का गौरव तथा की एकता द्वारा सुनिश्चित होता है। व्यक्ति का गौरव तथा देश की एकता स्वतंत्रता द्वारा सुनिश्चित होती है। आप कहेंगे यहाँ देश और स्वतंत्रता भरा जाएगा, अर्थात व्यक्ति का गौरव, अब पढ़िएगा, व्यक्ति का गौरव तथा देश की एकता स्वतंत्रता द्वारा सुनिश्चित होती है, अर्थात सी वाला ऑप्शन यहाँ पर रखने पर बिल्कुल सही वाक्य पूरा हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इसमें कह रहा है कि ब्राह्मण के संपादक कौन थे? ब्राह्मण के संपादक की बात की जाए तो प्रताप नारायण मिश्र थे, पहला ही ऑप्शन दिया गया है तो ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है हिंदी और अंग्रेजी में भिन्न अर्थ होता है? इनमें से कौन सा शब्द दिया गया है जो हिंदी में अलग और अंग्रेजी में अलग अर्थ होता है? तो आप कहेंगे डुंगरी जो है इसका अलग अर्थ होता है, हिंदी में अलग होता है, अंग्रेजी में अलग होता है। और डुंगरी की बात करें तो यह जो अंग्रेजी में इसका अर्थ होता है मोटा सूती का कपड़ा, और हिंदी में बात करें तो इसका जो हिंदी में अर्थ हो जाएगा, इसका अर्थ होता है पगड़ी। डुंगर का जो अर्थ होता है वह पगड़ी होता है, अंग्रेजी में जो हो जाएगा मोटा सूती का कपड़ा होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, इसमें
में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है। सीमांत कृषक किसे कहा जाता है? जिनके पास 1 एकड़ से भूमि कम होती हो, या फिर जिनके पास 1 हेक्टेयर से भूमि कम होती हो, या जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि होती हो, या फिर जिनके पास 2.5 हेक्टेयर से कम भूमि होती हो। आप कहेंगे सीमांत कृषक की बात की जा रही है, तो सीमांत कृषक उसे कहा जाता है जिनके पास जो है 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है, उन्हें सीमांत कृषक कहा जाता है। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, किस नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित नहीं है, यह हमसे पूछा गया है। बनारस की बात करते हैं तो वाराणसी जो है गंगा नदी के किनारे, यह बिल्कुल सही बताया गया है। गोमती सुल्तानपुर नदी के किनारे, यह भी बिल्कुल सही है। अगला है कि कोसी गोरखपुर के किनारे बसा है, तो आप कहेंगे गोरखपुर की बात की जा रही है तो गोरखपुर जो है राप्ती नदी के किनारे बसा है, ना कि कोसी नदी के। हमसे गलत ही पूछा गया था, तो सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। और अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। हमसे पूछा गया था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो अर्थात आप कहेंगे सी वाला ऑप्शन सुमेलित नहीं है, गोरखपुर जो है राप्ती नदी के किनारे बसा है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है हाथरस एवं कानपुर जो है परंपराओं का संबंध क्या है। हाथरस एवं कानपुर का जो है परंपराओं का संबंध क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे यह रंगमंच से जाना जाता है। ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक जो है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है। सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है, कहाँ किया जाता है आयोजित, आप कहेंगे सुलह कुल जो उत्सव है यह आगरा में आगरा में जो है आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पिछवाई चित्रकला किस देवता से संबंधित है। जो पिछवाई चित्रकला है वह किस देवता से संबंधित है, तो आप कहेंगे पिछवाई चित्रकला जो है यह श्रीनाथ जी से संबंधित, अर्थात कृष्ण भी जिन्हें कहा जाता है। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछा जा रहा है कि भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्ट केंद्र कहाँ बनाया गया था। भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्ट केंद्र कहाँ बनाया गया था, तो आप कहेंगे सहारनपुर में बनाया गया था। सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मई 2024 में किसे यूनिसेफ इंडिया का नया राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है। यूनिसेफ इंडिया का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो आप कहेंगे करीना कपूर खान को किया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी वाला आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 77 में कांस्य फिल्म महोत्सव में पायल कपाड़िया को किस फिल्म के लिए ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार मिलता है। किस फिल्म के लिए मिला है, तो आप कहेंगे यह मिला है दोस्तों ऑल वी इमेजिन एज लाइट को मिला है। ऑल वी इमेजिन एज लाइट को मिला है। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मई 2024 में वायुसेना प्रमुख ने किस कमांड हॉस्पिटल में भारतीय वायुसेना की पहली आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली का उद्घाटन किया गया है। यह कहाँ किया गया, तो आप कहेंगे कमांड हॉस्पिटल एयरफोर्स जो है बेंगलुरु में किया गया है। ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जनवरी 2024 में लखनऊ में कितने पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया गया है। लखनऊ में जो है कितने पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया गया है, यह किया गया है 928। ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही होगा। पूछा जा रहा है कि मार्च 2024 में बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी गई है। इस परियोजना की क्षमता कितनी है। बरेठी सौर ऊर्जा की आधारशिला जो रखी गई है इसकी क्षमता कितनी रखी गई है, तो आप कहेंगे 630 मेगावाट। ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। कितना है, 630 मेगावाट। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से जीव के कारण हेपेटाइटिस रोग होता है। हेपेटाइटिस किसके कारण होता है, तो आप कहेंगे विषाणु वायरस के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन डी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है 52 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध कालकोठरी त्रयोदशी के दौरान बंगाल का शासक कौन था। जब कालकोठरी की घटना हुई थी तो उस समय बंगाल का शासक कौन था, तो आप कहेंगे उस समय था सिराजुद्दौला था। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है अगला प्रश्न है किसान आर्मी मुकदमा जो किसके रूप में भी जाना जाता है, जो नवंबर 1945 और मई 1946 के बीच में इंडियन नेशनल आर्मी के कई अधिकारियों को कोर्ट मार्शल द्वारा ब्रिटिश भारतीय मुकदमे थे, तो आप कहेंगे यह मुकदमा लाल किला मुकदमे के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी रचना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं की गई है। इनमें से किस रचना के लेखक जो है रविंद्रनाथ टैगोर नहीं है, तो आप कहेंगे कदम कदम बढ़ाए जा, इसके लेखक जो हैं रविंद्रनाथ टैगोर नहीं है। कदम कदम बढ़ाए जा इसके लेखक जो है रविंद्रनाथ टैगोर नहीं, और कदम कदम बढ़ाए जा यह जो है आज़ाद हिंद फौज की जो है तालकर था दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज में था।
अगला प्रश्न है कदम की ताल कथा। अगला पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है क्षेत्रक प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है, जो है प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है। आप कहेंगे यह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से शास्त्रीय नृत्य कौन है, इनमें से शास्त्रीय नृत्य कौन हो जाएगा। तो शास्त्रीय नृत्य की बात किया जा रहा है तो शास्त्रीय जो हो जाएगा, शास्त्रीय यह एक शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछा गया है कि भारत में पूरी तरह, कह रहा है कि भारत में पूरी तरह से जैविक कृषि अपनाने वाला राज्य कौन सा है। पूरी तरह से जैविक कृषि अपनाने वाला जो राज्य है दोस्तों, यह आपका सिक्किम राज्य है, अर्थात ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है। पूछा गया है कि भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के कितने मार्ग उपलब्ध हैं। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के कितने मार्ग उपलब्ध हैं। आप कहेंगे टोटल हैं 2 मार्ग उपलब्ध हैं, अर्थात ऑप्शन बी वाला जो है यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछा गया है कि जल प्रदूषण, कह रहा है कि जल जो प्रदूषण की रोकथाम का नियंत्रण है, जल अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। प्रदूषण की रोकथाम के लिए जल अधिनियम कब लागू किया गया था। यह किया गया था 1974 में। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला पूछा गया है इलायची की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। इलायची की पहाड़ियाँ जो पाई जाती है दोस्तों, इलायची की पहाड़ी यह पश्चिमी घाट पर्वत में पाया जाता है, अर्थात ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। आगे पूछा गया है कि सदिया और धुबरी के बीच राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग किस नदी पर स्थित है। सदिया और धुबरी के बीच पूछा गया है, यहाँ जो हो जाएगा जलमार्ग पूछा गया ब्रह्मपुत्र वाला हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 62 नंबर के प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से जलमार्ग की निकासी कैस्पियन सागर में होती है। किस जलमार्ग की निकासी जो है वह कैस्पियन सागर में की जाती है। तो आप कहेंगे यह निकासी की जाती है बोलगा जलमार्ग की। कौन सा? बोलगा जलमार्ग की निकासी जो है कैस्पियन सागर में की जाती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत में प्रथम बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग कब किया गया था। पहली बार ईवीएम का प्रयोग कब किया गया था। आप कहेंगे 1982 में किया गया था, पहली बार केरल राज्य में। ठीक है, ऑप्शन जो है डी वाला बिल्कुल सही होगा। इसमें पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश मौलिक शिक्षा अधिनियम को कब अधिनियमित किया गया था। उत्तर प्रदेश मौलिक शिक्षा अधिनियम को कब अधिनियमित किया गया था। 1986 में, 1950 में, 1962 में या 1972 में। पूछा गया है मौलिक शिक्षा अधिनियम को कब अधिनियमित किया गया था। तो यह किया गया था 1972 में। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि स्थानिक डेटा को ग्रहण करने, भंडारण करने, विश्लेषण और पारदर्शिता करने वाली कंप्यूटर की प्रणाली को क्या कहा जाता है। तो आप कहेंगे इसे कहा जाता है भौगोलिक सूचना प्रणाली, अर्थात ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है गेट्स का फुल फॉर्म क्या होता है। जो दिया गया है GATS का फुल फॉर्म क्या होता है। GATS का फुल फॉर्म की बात करें तो यह होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज होता है। किस ऑप्शन में दिया गया है कि होता है जनरल एग्रीमेंट एंड ट्रेड इन ऑर्गेनाइज सर्विसेज। ऑप्शन बी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज होता है। अगला प्रश्न है पूछा गया है निम्नलिखित में से किस समूह को एशियाई नाटो कहा जाता है। किस समूह को एशियाई नाटो कहा जाता है, यह पूछा गया है किसे जो है नाटो कहा जाता है। दक्षिण पूर्वी एशियाई संघ को, संघाई सहयोग संगठन को, या फिर चतुर्भुज सुरक्षा संगठन, या फिर ब्रिक्स को। तो आप कहेंगे एशियाई नाटो कहा जाता है चतुर्भुज सुरक्षा संवाद को जो है एशियाई नाटो के नाम से जाना जाता है। पूछा गया है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस की बात की गई है तो आप कहेंगे 5 जून को मनाया जाता है, अर्थात सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा भू राजस्व प्रणाली का सही पदानुक्रम होता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से भू राजस्व प्रणाली का कौन सा सही पदानुक्रम है। ऑप्शन पूछा गया पहले सबसे नीचे पे कौन आता है। तो आप कहेंगे सबसे नीचे पे जो है गांव आता है, उसके बाद तालुका होता है, राजस्व विभाग होता है, उसके बाद जो है सबसे लास्ट में आता है कलेक्ट्रोलर। आप कहेंगे सी वाला जो है सबसे लास्ट में आएगा। सी वाला केवल ऑप्शन सी में दिया गया है लास्ट में, बाकी सब में जो है पहले दिया गया है, तो अर्थात सी वाला ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही है। पूछा गया है कि PSC एक्ट में भर्ती कर्मियों को क्या पुलिस अधिकारी माना जाता है। PSC एक्ट में भर्ती जो कर्मियों को जो है क्या पुलिस अधिकारी माना जाता है। आप कहेंगे हाँ या नहीं, या फिर केवल राजपत्रित कर्मियों को ही, या फिर अनिश्चित कहेंगे। आप कहेंगे PSC एक्ट में भर्ती जो कर्मियों को क्या पुलिस अधिकारी माना जाता है। जी हाँ, यह माना जाता है, अर्थात बी वाला बिल्कुल सही होता है। पूछा जा रहा है कि एक हैकर जिसके इरादे आपराधिक तथा दुर्भावपूर्ण नहीं है उसे क्या कहा जाता है। एक हैकर है जिसके इरादे अपराधीपूर्वक नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण भी नहीं है, तो उसे कहा जाता है दोस्तों, उसे कहते हैं आपके वाइट हैट कहते हैं। कौन कहते हैं? वाइट हैट कहा जाता है, जिसके जो इरादे होते हैं आपराधिक या फिर दुर्भावपूर्ण नहीं होते हैं। ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है कि पहचान की चोरी और पहचान
कह रहा है कि पहचान की चोरी और पहचान की धोखेबाजी का आधार क्या होता है। पहचान की चोरी और पहचान की धोखेबाजी का आधार जो होता है व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंच जाना। कह रहा है कि व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंचना अर्थात हो जाएगा, यही होता है पहचान की धोखेबाजी का आधार। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्शों को कहाँ से लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के जो आदर्श हैं यह कहाँ से लिए गए हैं। तो फ्रांसिस क्रांति से, अमेरिकी क्रांति से, रूसी क्रांति से या फिर गौरवशाली क्रांति से। पूछा गया है कि हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श जो लिए गए हैं यह फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कह रहा कि भारतीय पुलिस सेवा के लिए नियंत्रक पदाधिकारी होते हैं। भारतीय पुलिस सेवा के लिए नियंत्रक पदाधिकारी कौन होते हैं। तो आप कहेंगे यह होते हैं गृह मंत्रालय होता है। ठीक है, आईपीएस के लिए गृह मंत्रालय होता है। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। संघ लोक सेवा संबंधित प्रावधान किस भाग में दिए गए हैं। तो आप कहेंगे भाग संख्या 14 में दिए गए हैं, अर्थात बी वाला ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज का प्रश्न यहीं समाप्त होता हुआ। और बात करें साथ ही साथ जो घटना चक्र की जो यह प्रैक्टिस सेट था, इसमें टोटल 10 सेट दिए गए थे और सभी 10 सेटों को हमने सॉल्व करा दिया है। अब आप बताइए कि किस प्रैक्टिस सेट को शुरू किया जाए, किस प्रकाशन की जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जाए। ठीक है दोस्तों, अब वीडियो आपको कैसा लगा है यह अपनी प्रतिक्रिया जरूर हमें कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।